Okay, गाना गाना गीत नालो सफारे विश्वासी गाना गाना गीत आराधना स्तुति आराधना आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर की आज के दिन आपने एकत्रित किया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। इस खूबसूरत संगति के लिए प्रभु, जो आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु, हम आपको क्या दे सकते प्रभु? हम आपको सिर्फ धन्यवाद ही तो दे सकता हूँ प्रभु। और हम आपके पास आते पिता परमेश्वर इस शाम के समय में प्रभु जी, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजा
Okay? Okay, Jimasiki. Nala Sapada Biswasi. So, I've been living in Baltimore last 3 months. और 3 महीना से पास्टर बॉल्टीमोर अमेरिका में रह रहे थे And my wife is working as a nurse there. और इनकी पत्नी वहाँ पे नर्स की नौकरी करती है। How many people remember my wife? इनके पत्नी को कौन कौन देखा है? You, her name is Bethany, उसका नाम बेतनी है and she hopes to meet, I know these are new members, she can meet them one day. और एक दिन आपको भी वो मिलेंगे जो नए हैं वो। And so we want to welcome people and say, Aapka swagat hai. ओके Come, आगे पास्टर बैठिए. मनीष ओके इसको Yeah, निकाल we'll keep the table here, but they can sit here like one. ओके आ जाओ वहाँ पे। So my wife will be coming back to India in December, दिसंबर में इनकी पत्नी भारत देश आ रही है and so we're very happy to be in Manish and Gudia's home. गुड़िया और मनीष और गुड़िया के घर में हम आकर के हमें बहुत खुशी है We're blessed to see their marriage. They have a beautiful marriage. और उनका बहुत अच्छा शादीशुदा जीवन है They're just like Jesus and the church. और वो यीशु मसीह और कलेसिया के जैसे हैं How they love each other. दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं Huh? When we see how much Manish loves Gudia, कितना मनीष गुड़िया से कितना प्यार करता है and we think, just like Jesus loved the church, Manish loves his wife. जैसा प्रभु यीशु कलेसिया से करता है मनीष अपने पत्नी से प्रेम करता है And when we see Gudia love Manish, how the church is loving Jesus. जब गुड़िया और मनीष एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम जानते हैं कि कलेसिया से भी कितना प्रभु यीशु प्रेम करता है Wow. So they have a good marriage. और उनका बहुत अच्छा And we're going to pray शादी God's blessing on them. हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की आशीष उनके परिवार में रहे And tomorrow I have to travel to preach in Orissa. कल पास्टर डगलस So- उड़ीसा जा रहे हैं I'm going here. Can you see on the map where is Orissa? और इधर उड़ीसा आपको Is दिख रहा है that क्या? the green state there on the water, the green? ओके वहाँ पे उड़ीसा राज्य है And I'll be preaching in our Greater Grace Church there. और ग्रेटर ग्रेस कलेसिया में वहाँ पे वो प्रीचिंग करेंगे And then I'll be going to Darjeeling. वहाँ से वो दार्जिलिंग जाएंगे Do you know where Darjeeling is? दार्जिलिंग पता है क्या आपको You go to Calcutta, you go north. कलकत्ता के बाद जाने के बाद फिर नॉर्थ में We जाना have a पड़ता new है Greater Grace Church there. वहाँ पे एक नई कलेसिया ग्रेटर ग्रेस And कलेसिया है I'll be preaching there for 2 weeks. 2 हफ्ते पास्टर वहाँ पे प्रीचिंग करेंगे And then I'll go to Lucknow, Uttar Pradesh. उसके बाद में पास्टर डगलस उत्तर प्रदेश लखनऊ जाएंगे Where's Uttar Pradesh? उत्तर प्रदेश किधर है Huh? And so that's all of your Apse Gao Gao Gao, Apse Gao Gao Gao. हाँ, और All these आप UP log. सब यूपी के लोग Apse हैं Gao आपका- kaun se hai? Bihar. Oh, same like Gudia. Yeah. Wow. So after I finish preaching in Lucknow, लखनऊ में प्रीचिंग होने के बाद then I'll return back to Mumbai, फिर पास्टर डगलस मुंबई आएंगे and then I'll see you September 29 church. और सितंबर के 29 तारीख को पास्टर अपने चर्च में कलेसिया में प्रीचिंग करेंगे Ah. So pray for my travel. और इनके प्रार्थना करेंगे इनकी यात्राओं के लिए And then in December, my wife will come with me. और फिर दिसंबर के 3 तारीख को इनकी पत्नी इनके साथ आ जाएगी So next Thursday, sorry, I cannot be here. अगले मंगलवार को वो यहाँ पे नहीं रहेंगे But Guruvar. next Thursday, अगले गुरुवार को Guruvar, huh? गुरुवार Somvar, Mangalvar, Budvar, Guruvar, यस Shukravar, Shanivar. Today's the day of the Guru. आज गुरुवार है Guru, I'm the Guru. This is my Guruvar. गुरुवार मीन्स गुरु के साथ वार You teach on Wednesday, you're the Budvar. He's the Bud. I'm the Guru. यस Okay, but listen, next Thursday you should all come together for something amazing.
परंतु अगले गुरुवार को आप सब यहाँ पे आओ और बहुत अद्भुत काम होगा। Next Thursday, his birthday. अगले Lalu. गुरुवार को लालू का जन्मदिन है। So celebrate his birthday next week, okay? ओके, अगले हफ्ते लालू का बर्थडे मनाएंगे। Huh? He's finishing 26. अभी वो 26 साल पूरा कर रहा है। He's running 27. अभी वो 27 साल में दौड़ रहा है Wow. He's a great man of God. और बहुत प्रभु का महान सेवक है। Huh? So I want to teach you about Jesus today. आज मैं प्रभु यीशु के बारे में सिखाऊंगा। When we read Matthew, Mark, Luke, and John, जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ते हैं, I'm going to teach you one thing: एक बात मैं आपको सिखाएगा, how to read the Bible, बाइबल को किस रीति से पढ़ना। and every time you read it, you see something new, जब भी आप बाइबल को पढ़ोगे आप नई बात सीखोगे something fresh. और एकदम नई बात। Because I think everyone here, you know the Bible a little bit. आपको बाइबल का पता है। I think all of you've read Matthew, Mark, Luke, and John, no? आपने भी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ा है। How many people have read those books before? कौन कौन लोगों ने पढ़ा है? Huh? So you know everything? आपको सब कुछ पता है। Huh? And some people, after they read the Bible, they think, I don't need to read again because I already know. और बहुत लोग क्या करते हैं कि मैंने पढ़ा है, मुझे कोई अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। God, I read Matthew, और वो बोलते हैं परमेश्वर मैंने तो मत्ती को पढ़ा है, and I don't need to read anymore. अभी मुझे उसको पढ़ने की Because- जरूरत नहीं है, Alright, I finished it. मैंने तो पहले से ही खत्म कर दिया। God says every time you read the same chapter, you'll see something new. जब आप परमेश्वर कहता है जब भी आप नए अध्याय को पढ़ेंगे तो नई बात सीखोगे। Huh? Do you have that experience? आपको भी वो अनुभव हुआ क्या? Huh? And because sometimes the Bible can be boring. कभी कभी बाइबल अपने को पढ़ना बोर लगता है। Like Matthew chapter 1. जैसा कि मत्ती का पहला It अध्याय, says, Abraham had his son, and they had the other son. It's a genealogy. और मत्ती के पहले अध्याय में जो वंशावली है प्रभु की वो बताया गया है। And when you read, you go, I'm reading it, boring. और बहुत बार पढ़ते वक्त हमको लगता है ये बहुत बोर हो रहा है। So, how can we read the Bible and see something new? अभी हम बाइबल कैसे पढ़ेंगे जो हमारे लिए नई बात है। So that's the title of my message today. और आज यही मैं आपको सिखाने वाला See हूँ। something new नया कुछ बात देखो, in the Bible. बाइबल में नई हाँ। बात देखो। The Word of God. परमेश्वर का वचन It's fresh. और हमेशा नया है। Huh? So, it means when you open up the chapter, जब भी आप अध्याय को खोलेंगे you have to ask many questions. तो आपको बहुत सारे सवाल अपने आप को पूछना होगा, Because there are many things that God is talking about. क्योंकि इस वचन में बहुत बार प्रभु परमेश्वर हमें बताता है। So you pray a prayer before you read the Bible. जब भी आप बाइबल पढ़ोगे उससे पहले आप प्रार्थना करो You say, God, I'm going to read Matthew, Mark, Luke, and John. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करके बोल सकते हैं, पिता मैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ना Please, चाहता हूँ। God, show me something new. प्रभु मुझे कोई नई बात इसमें मुझे दिखा दो। And I want to ask you some questions, God. और परमेश्वर मैं आपको कुछ सवाल पूछेगा। So when we have a relationship with Jesus, जब हमारा प्रभु यीशु के साथ एक रिश्ता होता है, we want to know how He's dealing with problems. तब जय मसीह। आपका स्वागत है। आइए सब कोई बैठते हैं। So how is Jesus dealing with the problems of life? ओके, तो यहाँ पे प्रभु यीशु समस्याओं के बारे में कैसा ये कर रहा है। आपका स्वागत है। संतोष। आपका स्वागत संतोष। नैतिक Naitik, yeah. आपका स्वागत। So in Matthew, Mark, Luke, and John, we learn about Jesus. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम प्रभु यीशु के बारे में सीखते हैं। New things every day. नई बात हर दिन। So we open the Bible and pray. जब हम बाइबल खोलते हैं तो पढ़ने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। And we say, God, today
I want to learn how you were fighting against Satan. और हम किसी दिन प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ कि तू शैतान के साथ कैसे लड़ता है And what was Satan doing to try to stop you? और शैतान क्या करता है कि तुम्हें रोकने के लिए। So then I read the whole book of Matthew, जब मैं पूरा मैथ्यू की किताब पढ़ डालता and हूँ, I get my notebook like Goody has a little notebook there. जैसा कि गुड़िया के पास नोटबुक है, मैं नोटबुक में लिखता हूँ And I read every chapter, और मैं हर एक अध्याय को पढ़ता हूँ and I say, what was Satan doing to try to stop Jesus Christ? और हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु को रोकने के लिए क्या कर रहा है And how did Jesus get the victory over Satan? और प्रभु यीशु शैतान के ऊपर विजय कैसे पाता है In every chapter. हर एक अध्याय में। So that's something new. ये हमारे लिए नई बात है Like I never studied that before. कि ये बातें हम पहले कभी नहीं पढ़ी Huh? So I take notes. और इसलिए हम नोट्स लेते हैं। In Matthew chapter 1, और मत्ती के पहले अध्याय में I see the genealogy, the family line of Jesus to Abraham. तो यहाँ पे अब्राहम की संतान और प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पे वंशावली लिखा हुआ है। And I see there are many sinful men. There are men that are in the family of Jesus, but they are bad men. और प्रभु यीशु के वंशावली में कोई कोई बुरे लोग भी हैं। They made many mistakes, उन्होंने बहुत सारे गलतियाँ किया and है। God forgave them and changed them. परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, उनको बदल दिया। So Satan was using those men, but God changed those men. शैतान ने उन लोगों का उपयोग किया, लेकिन परमेश्वर ने उन मनुष्यों को बदल डाला। So Satan was looking at the family. और शैतान एक परिवार को देखता है, Abraham, अब्राहम का परिवार, Isaac, Jacob, अब्राहम, याकूब, and then Satan says, I know that's how the family of Jesus is coming. और हमें पता है कि यीशु मसीह का परिवार कैसा आता है। So I'm going to attack them. इसलिए यीशु शैतान बोलता है कि मैं उनके ऊपर आक्रमण करूंगा। And there's 4 women listed in that line. और वहाँ पे 4 महिलाओं के बारे में भी वर्णन किया गया। Okay, आपका स्वागत. We have Kunal is here. Okay, go ahead. So we're going to look at the 4 women who are in the line of Jesus. और यीशु मसीह के वंशावली Hello, में Kunal. यीशु मसीह के वंशावली में 4 महिलाओं का भी वर्णन है। Okay, let's read Matthew chapter 1, verse 3 through 7. ओके, मत्ती का पहला अध्याय 3 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और यराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोयाज उत्पन्न हुआ, बोयाज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इशै उत्पन्न हुआ, और इशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद राजा से सुलेमान, और उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ, और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ। Okay, so the first woman is Tamar in verse 3. तीसरे वचन में लिखा है कि पहली स्त्री जिसका नाम है तामार, And the second woman in verse 5 is Rahab. और 5 वचन के अनुसार दूसरी महिला राहाब है, And the third one is Ruth. और तीसरी जो है वह रूत है, And in verse 6 you have the wife of Urias. और 6 वचन में लिखा है कि सुलेमान की जो पत्नी है, जो पहले उरिया की पत्नी थी, Which is Bathsheba. उसका नाम है बेतशीबा। Okay, so let's memorize this by heart. ओके, हम लोग याद करेंगे इसको। There's 4 women in the line of Christ. 4
महिलाएं प्रभु यीशु के वंशावली में आता है। Tamar, तामार, Rahab, राहाब, Ruth, रूत, and then Bathsheba. बेशबा। Okay? These were sinful women, और ये महिलाएं भी पापी थी but the men made them sinful. और मनुष्य ने उनको पापी Huh? बनाया था। See, this is true for all society, like every nation, हर एक देश में यह सच्चाई है, that women do bad things, महिलाएं जब गलत काम करती है but it's because of the men affecting the women. पुरुष You know? जब गलत महिला के साथ व्यवहार करता है Right? तो महिला भी गलत काम करने So, लगती है। who is the first woman? Her name Tamar. Who is that? अभी जो पहला महिला का नाम है तामार, She वो was a- कौन थी? She was a prostitute, वह एक वेश्या थी and Judah. It says Judah had a baby with her. और यहाँ पे ऐसा लिखा है Judas begat Pharez and Zerah of Tamar in verse 3. 3 वचन में यहूदा और तामार से फिरस और जोरह उत्पन्न हुए। So Judah was a man of God, child of Jacob. और यहूदा जो था वो प्रभु का सेवक था, याकूब का पुत्र था। But he made one mistake, उसने एक गलती किया and he met one prostitute in the streets, और उसने एक महिला थी जो कि वेश्या थी, and God punished Judah for his sin. और फिर उसके साथ उसने विवाह किया और पाप किया, और इस कारण परमेश्वर ने यहूदा को उसके पाप के लिए दंड दिया। So even though God punished Judah, but he gave mercy to the woman Tamar. और परमेश्वर ने यहूदा को तो सजा दी, लेकिन तामार के ऊपर अनुग्रह किया। So this is very crazy, like why God would allow this. और कभी-कभी हम अचंभा में होते हैं कि परमेश्वर ने ये सब बातें क्यों किया। That even when sin happens, God forgives it, जब भी पाप होता है परमेश्वर क्षमा करता है, and God will use the baby. और जो बच्चे हैं उसको परमेश्वर उपयोग कर सकता है। Huh? So the baby's name is Pharez. How do you say it? फिरिस। Pharez. और तामार और यहूदा को जो बच्चा हुआ उसका नाम था फिरिस। So और God जोरा। says, okay, that Pharez, I'm going to bring Jesus Christ through his family line. परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु के वंशावली में मैं फिरोज के वंशावली, फिरिस के वंशावली से भी लाता हूँ। And Jesus will come through that. यीशु फिरिस के वंशावली से आएगा। And all the angels said, what? और सब स्वर्गदूत बोले क्या No, Swargadut, kya? क्या कर They रहे said, हैं? God, you're holy. Pavitra, Pavitra, Pavitra. वो स्वर्गदूत बोलते तुम पवित्र परमेश्वर हो, अति पवित्र पवित्र। And they said, this baby was born from a prostitute in the street. और स्वर्गदूत बोलते कि ये जो बच्चा होने वाला है वो एक रास्ते पे रहने वाली वेश्या का और से बच्चा होगा, And his name is Pharez. और उसका नाम फिरेस होगा। Shame, Lajat, Lajat, Shamindar. ओके, तो परमेश्वर स्वर्गदूत बोलते हैं तो बहुत लज्जा की बात है। Lajja, Lajja. But God says, I'm choosing that baby. परंतु परमेश्वर बोलता है मैं फिर इसको चुन लिया है, I'm forgiving the sins. मैं सारे पाप को क्षमा And करूंगा, I will raise that baby to be a man of God. और वह फिर इसको मैं बड़ा करेगा और वो मेरा दास हो जाएगा। The baby had a bad beginning, but he had a good ending. और वो जो छोटा बालक एक गलत संगत से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी देखभाल में बड़ा होकर हाँ? वो बहुत अच्छे मार्ग पे So चला। that's the family of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु के परिवार का He forgives. चित्र है जो क्षमा करता है। Huh? So we're learning something new when we're studying Matthew. जब हम मत्ती के पहले अध्याय को पढ़ेंगे See, तो हम नई बात सीखेंगे। Many people read through the family line and they never stop and think about it. बहुत लोग ये वंशावली को पढ़ते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि इसमें कैसा क्या लिखा है। Huh?
But see, if you pray before you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ने के पहले प्रार्थना God, करोगे please show me something new. कि परमेश्वर मुझे नई बात दिखा दो, Then God will say, see that woman named Tamar? तो परमेश्वर बोलता है कि वो एक महिला है और वंशावली में उसका नाम तामार है। Let me tell you a story. God will say, I will tell you about her. और प्रभु कहता है कि मैं उसके बारे में कहानी बताता हूँ। And in that one verse, verse number 3, और तीसरे वचन में and you see, oh, Tamar, Tamar, Tamar. The name is like jumping. और यहाँ पे Tamar, यहूदा और तामार से देखो, देखो. फिरिस और And जरा उत्पन्न You're हुई। learning, oh, from that one woman, I'm learning about God's grace and forgiveness. और एक महिला से मैं परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी क्षमा के बारे में सीखता And हूँ। the second woman is Rahab. दूसरी जो महिला है And उसका it's, नाम है राहाब, she's the mother of Boaz. और वो बोयाज की माँ है। And then Boaz gets married to Ruth. और बोयाज रूत के साथ शादी करता है। Huh? So who is Rahab? रेहाब कौन है? Another prostitute. और एक वेश्या। Besha. वेश्या। Besha. Bad, 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 bad. You know, today I was on the train मास्टर डगलस जब ट्रेन में आ रहे थे and I came from Banjo to come here. और बांद्रा से वो यहाँ आ रहे थे And I saw two girls on the train. और दो लड़कियों को इन्होंने देखा They got onto the men's compartment. और वो मनुष्य के कंपार्टमेंट में आ गए। There were the only two girls in the men's compartment. और सिर्फ ये दो ही महिलाएं थी, लड़कियां थी And I thought, मनुष्य के कंपार्टमेंट। why they don't go to the ladies compartment? और ये सोच रहे थे कि ये लेडीज में क्यों नहीं जा बैठे। But then I looked at their dress. फिर बाद में उनके कपड़ों को मैंने देखा They were showing their many skin and not much clothes. और उनके ऊपर अच्छे कपड़े नहीं थे। So they want to attract the men. They want the men to look at me, look at me. और वह मनुष्य को अपने प्रति ध्यान आकर्षण करने के कपड़े पहने थे। Oh. मेरे तरफ देखो। I said, oh, lajjat, lajjat, lajjat. मैं उनको देखकर बोला, अरे कितनी लज्जा की बात है। Huh? I thought if they would go into the ladies compartment, अगर वो महिला के कंपार्टमेंट में जाते थे the ladies would look at them and say, why are you dressed like that? तो महिलाएं उनको बोलती थी कि तुम ऐसे कपड़े को क्यों पहने हो। Huh? Because we don't want to forgive people. हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकते। But I thought, I was looking at the girls walking away. और मैं लड़कियों को देख करके जाते समय देखा I started crying. और मेरे आंखों में आंसू आ गए। These young girls, they're going to the hell. अरे इस जवान लड़कियां नरक की ओर जा रही है। Oh God, please change them. हे परमेश्वर उनके जीवन को बदल डाल। I said, God, why are they coming on the train with no clothes? क्यों ये ट्रेन में सफर करते हैं जिनके ऊपर अच्छे कपड़े भी नहीं है। They're the prostitute. वह एक वेश्या का काम करती है। But God, there's a prostitute in your family also, God. और परमेश्वर तेरे वंशावली में भी कुछ महिलाएं हैं जो वेश्या थी। Tamar and Rahab. तामार और राहाब उनका नाम था। Maybe I just saw Rahab on the train, a Mumbai train. हो सकता है राहाब को ही मैं ट्रेन में देखा होगा। I should tell them a joke. I should go talk to them. और मैं उनके पास जाकर उनको बोलना चाहिए था। I should say, hey, I see you today on the train. You look like Rahab. और मैं उनको जाकर बोलता था कि अरे मैंने आज तुमको ट्रेन में देखा, तुम तो रेहाब के जैसी दिख रही थी। And they would say, what are you saying? Who's Rahab? और वो कहेंगे, अरे ये रेहाब कौन है, तुम क्या बात कर रहे हैं। I can say, do Google search. मैं उनको बोला था कि जाओ गूगल पे सर्च करो। And they go home and Google, oh, prostitute. और जब वो घर में जाकर देखते तो देखते कि अरे ये तो वेश्या है। But even though she's prostitute, she's in the family of Jesus Christ. अरे वो वेश्या होने के बावजूद भी यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम है। And maybe that girl on the train would read the Bible and be changed. और वो महिलाएं जो ट्रेन में थी अगर वो बाइबल पढ़ेंगी Okay. उनका भी जीवन बदल All जाएगा। right, listen. They would be a clap. Tali, tali. Jesus changes the life. यीशु जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। So I want you to do this, अभी मैं तो आपको एक काम करने के लिए बोलता especially हूँ, you ladies. महिलाएं
next time you see a young girl अगर आप अगले बार किसी जवान लड़की को and she's देखते not हो, dressed properly, अगर उसने सही तरह से कपड़े पहने नहीं she's है attracting the men, you और वो know. मनुष्य को अपने तरफ ध्यान आकर्षण करती है She's showing the skin, you know, the shoulder and all. और वो अपने अपने कंधों को दिखा रही है, I want you to speak to her. तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उनसे बातें करो महिलाओं, Speak nicely. अच्छी तरह से उनके साथ बात करो Don't beat her and make her feel bad. और उनको मारना नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हो और उनकी धुलाई मत करना। Say, excuse me, young woman, excuse me 1 minute. और आप जाकर बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी जवान लड़की, Did you know that there's a God who loves you? तुम्हें पता है कि एक परमेश्वर है जो And तुमसे प्रेम Did you know करता He's a heavenly Father है और वो हमारा स्वर्गीय पिता है and your Father will take care of you? और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी चिंता करता है, He will provide for you. वो तुम्हारी जरूरतें पूरा And there करेगा are many men who will hurt you, और जो मनुष्य ने तुमको दुख तकलीफ but दिया, the Father in heaven will never hurt you. परंतु परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें कभी दुख तकलीफ नहीं And दिया। then you get their response, see if they want to talk. और बाद में देखो कि वह भी आपके साथ बात करेंगे। And then if maybe they never heard about the Bible before. हो सकता है उन्होंने बाइबल के बारे में सुना नहीं And होगा you tell them about Jesus. और आप उनको प्रभु के बारे में बता And रहे you हो say, hey, get a Bible, I'll give you a Bible. और आप बोलेंगे कि नहीं मैं तुमको बाइबल देता हूँ। And as you read the Bible, learn about Jesus. और जब हम बाइबल पढ़ते प्रभु के बारे में सीखते, And then say, I want to tell you that you look like someone in the family of Jesus Christ. और हम फिर बोल सकते हैं कि तुम यीशु मसीह के वंशावली के परिवार में से एक जैसी दिखती हो। Today you're looking like Rahab. आज तुम रेहाब के जैसी दिखती हो। But she doesn't know who is Rahab. उसे पता नहीं होगा कि राहाब कौन है। Huh? And you say, go home, read the Bible, read about Rahab. और हम बोलेंगे कि जाओ घर में बाइबल पढ़ो, रेहाब के बारे में सुनो। So at the home she'll start reading. घर में आकर के वो बाइबल खोलती है। Oh, that lady's calling me a prostitute. और हम देखते कि अरे वो महिला हमको वेश्या कह के बुला रही है। Vesha? Oh, me? Like, yes, if the girl's dressed improperly, she's like that, she is. हाँ, अगर वो महिला सही कपड़े नहीं पहनती है तो वेश्या ही वो दिखेगी। But she'll be reading how Jesus is forgiving those people. परंतु प्रभु यीशु ऐसे लोगों को क्षमा करता है। And then the third woman is Ruth, and the last one is Bathsheba. अभी तीसरी महिला है, उसका नाम है रूथ और चौथी जो है उसका नाम है बेतशेबा। So both Ruth and Bathsheba also have many sins. रूथ और बेतशेबा के अंदर भी पाप थे, उन्होंने भी पाप किया था। So this is how Satan is fighting Jesus Christ. यीशु मसीह इसी प्रकार से शैतान से लड़ता है। You see, when I started reading the Bible, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, I opened to Matthew chapter 1, मत्ती का पहला अध्याय में हम जाते हैं and I prayed a prayer. और मैं प्रार्थना करता I हूँ said, Jesus, show me something new and fresh in the Bible. और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस बाइबल में से कुछ नई बात जो एकदम नई है वो मुझे दिखा दो। And then I asked one question. फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ प्रभु I से, said, God, I'm going to study to find out how did you fight Satan and how did Satan fight you. और हम परमेश्वर से फिर प्रार्थना करके बोलते हैं कि प्रभु मैं भी पढ़ाई करेगा और ये जान जाएगा कि शैतान कैसा हमारे ऊपर आक्रमण And करता then I है। started reading Matthew, और जब हम मत्ती का and then I किताब found पढ़ने लगते हैं 4 women और वहाँ पे 4 महिलाएं हैं who are sinful women, और वो पापी महिलाएं थी, and they're in the family of Jesus. परंतु वो प्रभु यीशु के वंशावली में Then थी। see, Satan was tempting the women to sin शैतान महिलाओं को पाप करने के लिए उकसाता है, because Satan wants to bring sin to the family of Jesus Christ. क्योंकि शैतान चाहता है कि प्रभु यीशु के परिवार में पाप आ जाए। But Jesus Christ was fighting against Satan and forgiving the women. परंतु प्रभु यीशु शैतान के विरुद्ध लड़ रहा था और महिलाओं को क्षमा कर रहा था। So after the women are forgiven, they have no more sin. जब वो महिलाओं के पाप क्षमा हो गए, उनके ऊपर पाप ही नहीं रहेंगे। Now Rahab is a holy woman. अभी राहाब जो है वो पवित्र महिला हो गई। Tamar is a holy woman. तामार जो है वो पवित्र महिला हो गई। Bathsheba is a holy woman.
और बेतशिबा भी महिला, पवित्र महिला थी। When we see Bathsheba in heaven, जब हम बेतशिबा को स्वर्ग में मिलेंगे, everyone knows her name. हर एक उसके नाम को जानता था। So all the people, oh, there's Bathsheba. और लोग बोलेंगे अरे ये बेतशिबा है। What will we think? हम क्या कहेंगे? Oh, that's that sinful woman. और अपन बोलेंगे कि अरे ये She- तो पापिया औरत थी She did that sin with King David. और उसने तो दाऊद राजा के साथ पाप किया। We will not be thinking that. हम लोग ये सोचेंगे नहीं स्वर्ग में, Because in heaven she's holy. क्योंकि स्वर्ग में वो पवित्र परमेश्वर की She's उपस्थिति में sin is है, forgiven. उसके सारे पाप क्षमा हो गए। So same for you. और आपके लिए भी यही बात है। When we see Kunal, जब हम कुणाल को देखते when we हैं, meet in heaven, जब हम कुणाल को स्वर्ग में मिलेंगे, I will not think of Kunal's sins. मैं कुणाल के पाप के बारे में सोचेगा Oh, नहीं। there's a sinful boy. और हम कहेंगे अरे यहाँ पे बहुत बड़ा पापी लड़का है, Papi Jovan Ladka. No. जवान लड़का No, I will है। not think like that. हम लोग ये नहीं सोचेंगे। I said, Kunal, you're a holy man. हम कहेंगे कुणाल तुम पवित्र आदमी हो, You're in heaven. अभी तुम परमेश्वर के स्वर्ग में And you're हो, my brother. तुम मेरे भाई हो। So let us have a relationship like that even today. और इसलिए आज ऐसा ही एक दूसरे के साथ संबंध होना जरूरी Like है। all of us are sinners, हम सब ने पाप किया है, but we're forgiven. परंतु हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। So let us treat each other as a holy man and holy woman. और इसलिए एक दूसरे के साथ पवित्र रिश्ता निभाओ, अच्छा बर्ताव करो। Okay, so on the next day, I want to open the Bible again and learn something new. और फिर दूसरे दिन मैं बाइबल को पढ़ेगा और नई बात सीखेगा। So I pray, I say, God, show me something. मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे कुछ नई बात दिखा दो। And I say, okay, this time when I study Matthew, Mark, Luke, and John, I want to study something different. और इस वक्त में मैंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तो पढ़ा, अभी मुझे नई बात पढ़नी है। I want to study how Jesus had a relationship with his Father God in heaven. और मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ कि परमेश्वर का प्रभु यीशु के साथ किस प्रकार से रिश्ता है। And I'm reading Matthew, मत्ती का किताब में मैं पढ़ रहा हूँ, and I'm reading the Christmas story, और यहाँ पर यीशु का जन्म के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, how Jesus is born in Bethlehem. और यीशु का जन्म बेथलेहम में कैसा And then हुआ। I read the whole story, और जब मैं पूरी कहानी पढ़ता हूँ, and then I pray. उसके बाद में मैं प्रभु से प्रार्थना I said, करता हूँ। today, God, I want to know how you feel. और आज मैं प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहता हूँ। During the Christmas story, और इस क्रिसमस की कहानी में I say, Jesus, was it difficult for you that you had to leave your father and go down to Bethlehem? क्या प्रभु यीशु आपके लिए कठिन बात थी कि तो आप स्वर्ग को छोड़कर बेथलेहम नाम के गांव में जाकर गाय के गौशाला में जन्म ले? I think about my life. मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ। My name is Douglas. इनका नाम डगलस है, My home in America. इनका घर अमेरिका में है। And just on last Saturday, पिछले शुक्रवार शनिवार को I was with my earthly father in America. अमेरिका में जो उनके पिता है उनके साथ हो रहे। My father's name is Eugene. और इनके पिता का नाम है यूजीन। So I had nice dinner, lunch with him. उनके साथ बहुत अच्छा खाना हुआ। And my mother died and went to heaven. और इनकी माँ मर गई, प्रभु के स्वर्ग में चली So my गई। father all alone. और अभी इनका पिता अकेला रहता है। My father's lonely. इनके पिताजी अकेले हैं। So I said, Father, how are you doing? और मैं अपने पिता से कहता हूँ आप And कैसे कह रहे his हैं? head is down. He's very sad. आप कैसे? उनका सिर नीचे जाकर बहुत दुखी हो हाँ। जाते हैं। And I said, sorry, I cannot stay. I have to go to India. और मैं अपने पिता से कहा कि मैं ज़्यादा दिन हाँ। नहीं रह सकता हूँ, मुझे भारत देश जाना है। So as I come on the airplane to India, जब मैं एरोप्लेन के यहाँ पे आ रहा था भारत I देश thought, में, I'm leaving my father in America. तब मैं सोचा कि मैं अपने पिता को अमेरिका में छोड़ He's all छोड़ रहा alone. हूँ। He's alone. वो अकेला वहाँ पे बैठा है। Huh? Oh, and then I started crying. I was like, oh, I wish I could help my father. और फिर मेरे आंखों में आंसू आ जाते और मैं रोता हूँ और कहता हूँ क्या मुझे मेरे पिता की हाँ। आज्ञा पालन करना है। And then I thought, at Christmas, Jesus felt like that.
क्रिसमस के वक्त में प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही सोचा था। He's a little baby in Bethlehem, बेथलेहम में गांव में वो छोटा सा बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। but where was Jesus before he was a baby? प्रभु यीशु कहाँ था जब दुनिया में मनुष्य बनकर आने के पहले? He was in heaven with his Father. वो अपने पिता के साथ संगति कर रहा था। Huh? So he had to say, bye-bye, Father. और उसने पिता को कहा, पिताजी बाय बाय, I'm leaving heaven. मैं स्वर्ग को छोड़कर जा रहा हूँ, I'm going down to the earth. मैं धरती पर जाऊंगा। I'm going to live with the people on earth for 33 years. 33 साल मैं धरती पर लोगों के बीच में रहूंगा। I'm going to die for the people. मैं सब लोगों के लिए अपने प्राण की बलि दूंगा। I'm going to suffer for the people. और मैं लोगों के लिए दुख उठाऊंगा। And then, Father, I'll come back to heaven. और फिर पिता, मैं तुम्हारे स्वर्ग में आ जाऊंगा। And the Father is looking at Jesus. और जब पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु को देखता है, Oh, don't go, don't go. और वो कहता है कि जाओ मत, जाओ मत। No, the Father doesn't say that. पिता ऐसा नहीं The बोलता। Father says, go. पिता कहता है जाओ, I'm missing you, I'm missing you. मैं तुम्हारी याद आएगी, मैं तुम्हें याद करूंगा। He said, when you're on the earth, just pray and we'll talk through prayer. और जब हम प्रार्थना में बात करते हैं, So many times in Jesus' life, you'll see him praying to the Father. बहुत बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है। Sometimes after Jesus does a miracle, जब प्रभु यीशु कोई भी चमत्कार करता है, then he'll go privately, quietly to go pray. तो चमत्कार करने के पहले वो अकेले में जाएगा और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेगा। Oh Father, I'm missing being with you in heaven. और वो कहता था कि हे पिता, मैं स्वर्ग में आपके संगति में रहने के लिए बहुत तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले रहता था, अभी And नहीं। all these people on the earth are so difficult. और धरती के लोग कितने कठिन मन के लोग हैं। So when I'm reading Matthew, Mark, Luke, and John, जब मैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ता हूँ, every day हर दिन I'm looking, how is Jesus relating to his Father? हम देखते हैं कि यीशु का अपने पिता के साथ क्या रिश्ता है। Huh? See, it's something new. और ये नई बात है। Huh? So every time you read the Bible, I want you to look at something new. और जब भी आप नई बाइबल पढ़ते हो तो आप नई नई बात सीखो। But you have to ask new questions. और नए सवाल भी पूछो। Because sometimes when you read the Bible, it's too boring. कभी कभी बाइबल पढ़ते तो बहुत बोर हो जाता है। Because you know the story. You say, oh, I know this Christmas story. I read it before. और आप बोलेंगे, अरे यीशु मसीह के जन्म के बारे में तो मैंने पहले पढ़ा था, मुझे याद है। But you should say, in the Christmas story, God showed me something new. परंतु हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु से कह रहा है कि प्रभु, एक क्रिसमस की कहानी में मुझे नई बात सिखा दो। And then you look at Christmas through like a different way to look at it. और फिर आपका देखने का अंदाज बदल जाएगा, आप अलग तरह से देखोगे। You know, when we hear the Christmas story, जब हम यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में सुनते हैं, the angels are singing, स्वर्गदूत गाना गा रहे हैं, the shepherds are hearing the message, और जो चरवाहे हैं वो संदेशा सुन रहे हैं, and King Herod is there to try to hurt the people. और किंग हेरोद राजा लोगों को, बच्चों को मारना चाहता है। There's 3 wise men give the gifts. और 3 ज्योतिषी आ गए जिसने प्रभु यीशु को We say, 3 प्रकार के वरदान दिए। we say, I've read this same chapter so many times, again and again. I know it. और आप कहेंगे कि ये तो अध्याय मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है। It's boring. परंतु अभी ये बोरिंग हो गया I'm है, not learning anything new. मैं कुछ भी नई बात नहीं सीख रहा हूँ। But if you pray, God will show you something new. अगर आप प्रार्थना करोगे तो नई बातें प्रभु आपको दिखाएगा। And then you open the Bible. जब आप बाइबल खोलोगे, God says, on Christmas Day, I had to leave my Father in heaven. उस वक्त में क्रिसमस के पहले दिन मैं अपने पिता को स्वर्ग में छोड़ दिया। Can you think of my feelings and Jesus' emotions to leave heaven? और प्रभु यीशु के जो गुणधर्म थे, जो उसकी भावनाएं थे, उनको जान सकते हैं। So that's something new. ये हमारे लिए नई बात है। Huh? So every time we read the Bible, look for something new. जब भी आप बाइबल पढ़ोगे तो नई बात सीखना
सीखना शुरू करो। in Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। And the next day you read again और जब हम और पढ़ते हैं and you say, I want to find out how did Jesus teach his 12 disciples? और अभी मैं यह ढूंढूंगा कि प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को कैसे सिखाता था। He took the 12 disciples privately प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को एकांत में बुलाया, and then he taught them. उनको उसने बताया। And sometimes he taught all 5,000 people. कभी कभी वो 5,000 लोगों के साथ भी वो बात करता था। And the people were hungry for food. लोग भूख लगी थी, लोगों को बहुत भूखे थे। And so with 5 bread and 2 fish, 5 रोटियां और 2 मछलियां Jesus fed 5,000 people. 5,000 लोगों को प्रभु यीशु ने Huh? खाना खिलाया। But he said, before I feed the people, make them sit down. प्रभु यीशु ने कहा कि पहले लोगों को लाइन में बिठा दो। And so the disciples had to organize the people. और फिर जो शिष्य थे उन्होंने लोगों को सही तरीके से लाइन By में बिठाया। 50 by 50 groups of 50. 50-50 के लाइन में सब बढ़ And the गए। disciples had to take the food and distribute that. और फिर प्रभु यीशु के शिष्यों को वो भोजन लेकर सबको बांटना पड़ा था। So I'm reading the story and I see something new. और जब हम ये कहानी पढ़ते हैं तो हम कुछ नई बात सीखते हैं। Huh? That the main point of the story was he's teaching the disciples to do the work of the ministry. और यहाँ पर कहानी ये है, कहानी का सारांश ये है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने लोग उसकी सेवा करें। The disciples need practice how to organize people. और इसलिए शिष्यों को भी यह बात समझना बहुत आवश्यक थी कि लोगों को किस प्रकार से एक किया जाए। Huh? You see, many people read the story of Jesus feeding the 5,000. बहुत लोग प्रभु यीशु की इस कहानी को बार बार सुनते होंगे कि प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को They खाना read the same खिलाया। story and they say, I've heard that story many times. जब आप लोगों के पास जाओगे तो लोग कहेंगे अरे ये कहानी तो मैं बहुत पहले सुनी है। But they're missing many things. परंतु बहुत बातें वो वहाँ से छूट रही है। But if they pray and say, God, show me something new, अगर वो प्रार्थना करेंगे प्रभु से और कहेंगे कि प्रभु हमें नई प्रकार की समझ दे, God will say, see in that story how I'm teaching my disciples how to do the organization. तो परमेश्वर कहेगा देखो इस कहानी में मैं अपने लोगों को किस प्रकार से इकट्ठा करता हूँ। And in every chapter of Matthew, Mark, Luke, and John, प्रत्येक अध्याय मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का Jesus is like a master teacher trainer, like how to train disciples to do many things. प्रभु यीशु मास्टर है सिखाने में और वह अपने शिष्यों को सिखाता है कि किस प्रकार से तुम प्रभु की सेवा करोगे। See, there are many master teachers here in India that they call many students to their tuition classes. आज भी भारत देश में बहुत सारे टीचर है, स्कूल टीचर, ट्यूशन क्लासेस वाले भी And they हैं। charge money. हाँ, बहुत पैसा लेते हैं। But many of the tuition teachers, they're not doing a good job. और बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो अच्छा सिखाते The नहीं है। students are coming and they're not learning anything. बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ And the सकते। students are failing their exams. और वो जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में फेल हो रहे हैं। But if every teacher would study how Jesus taught his students, और अगर ये टीचर लोग सीखेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को किस प्रकार सिखाया, then they would be the best teacher. तो वो सीखेंगे और वो बहुत अच्छे शिष्य बन जाएंगे। Huh? Because we see something new when we read the stories of Jesus. जब हम नई प्रभु यीशु के बारे में कहानी सुनते हैं तो नई बात हमारे समझ में आ जाती है। So, in the story of Jesus, there are many questions we can ask. और इस प्रभु यीशु के इस कहानी में बहुत सारे सवाल हैं जो हम अपने आप को पूछ सकते हैं। Huh? How did Jesus deal with opposition and persecution? और प्रभु यीशु जब सताव था, जब उसके विरोध में थे, तो उनके साथ किस प्रकार से बर्ताव किया। How did Jesus deal with Satan?
attacking him. जब शैतान प्रभु यीशु के ऊपर आक्रमण कर रहा था तो प्रभु यीशु ने शैतान का सामना कैसे किया? How did Jesus teach his students to be the leaders? और जब प्रभु यीशु सिखा रहा था अपने शिष्यों को तो वो किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव कर रहा था? Who were the people that were that met Jesus Christ and they were changed? और कौन है वे लोग जब प्रभु से उनकी मुलाकात हो गई और उनका जीवन बदल गया? I took many notes और इन्होंने बहुत सारे नोट लिए and I found there's 27 people who were changed by Jesus Christ. और इनको पता चला कि 27 लोग हैं प्रभु यीशु के जीवन में जिसके जब प्रभु यीशु की मुलाकात हुई उनके जीवन को बदल दिया। Like the Samaritan woman at the well. जैसा कि वो सामरी महिला जो पानी भरने को दोपहर को आती थी उसका जीवन बदल गया। So when she met Jesus, then her life was forever changed. जब यीशु की मुलाकात हो गई उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। There's 27 people like that. इस प्रकार से 27 लोग हैं जिनको प्रभु ने पूरी तरह से बदल दिया। So you can study the Bible. आप बाइबल को पढ़ सकते हैं in your home, अपने घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं for a full month, पूरा every day, हर दिन, and you can say, God, I want to study the 27 people that were changed by you. और आप प्रार्थना करोगे पहले कि प्रभु मुझे उन 27 लोगों के जीवन में सीखना है जिसको तूने बदली And किया। if you take notes, जब आप नोट्स लेंगे then you can share what you're learning to other people. तो फिर आप जो सीख रहे हैं वो दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। And then I can meet my friend Kunal. और मेरे मित्र कुणाल से मैं I can मिलूंगा, meet my friend Shubham, शुभम को मैं मिलूंगा and they say, "Hey, Pastor Douglas, I want to teach you something that God taught me." और वो बोलेंगे पास्टर डगलस जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता I हूँ। said, "What are you learning?" मैं कहेगा क्या कौन सी बात And they सीखी है? say, "I've been studying 27 people that were changed by Jesus Christ." और मैं उनके बारे में सीख रहा हूँ जो 27 लोग हैं जिनका जीवन प्रभु ने बदल दिया। I say, "I have all the notes here." मेरे पास ये सब नोट लिखे And I हैं say, "Please teach me. Tell me what is it?" और आप भी मुझे सिखाओ कि ये क्या है। Huh? And the Holy Spirit will teach you, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा and you'll have the wisdom and the power of God. और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य You तुम्हारे can अंदर आएगा teach the Bible to other people. और आप भी दूसरों को बाइबल सिखाओगे। How did you do it? हम कैसे करेंगे? By praying a prayer. प्रार्थना के द्वारा। God, when I read the Bible, जब हम बाइबल पढ़ेंगे show me something new. तो हम प्रभु से कहेंगे कि मुझे नई बात दिखाओ। So Pastor Ganesh did not teach me, पास्टर गणेश ने but the मुझे Holy नहीं, Spirit taught me. परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। Huh? So you need the Holy Spirit every day. आपको पवित्र आत्मा की हर दिन He आवश्यकता will है teach you the Bible. जो आपको बाइबल परमेश्वर का You वचन know, सिखाएगा। Manish went to 4 years Bible college. मनीष 4 साल बाइबल कॉलेज में गया। Lalu went 4 years Bible college. लालू 4 साल बाइबल कॉलेज में गया। And Sunny finished 1 year Bible college. अभी सनी बाइबल कॉलेज कर रहा है, 1 साल ही हो गया But you know उसका। what? Even after Bible college was finished, जब बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद Manish and Lalu are learning new things. नई बात मनीष और लालू सीख रहे हैं। Because actually the best thing you learn is not in Bible college. बहुत अच्छी बातें बाइबल कॉलेज में हमें सीखने को नहीं It's when the मिलती, Holy Spirit teaches you directly. जब पवित्र आत्मा हमें डायरेक्ट सिखाता है। Because, you know, when I was in Bible college, जब ये बाइबल कॉलेज में थे nobody ever taught me 27 people that were changed by Jesus. किसी ने मुझे बताया नहीं कि 27 लोग थे जिनको प्रभु ने अपने जीते जी उनके जीवन को बदल But दिया। I learned that after Bible college. उसके बाद में बाइबल कॉलेज के बाद में इनको ये समझ And the में Holy आया Spirit taught me. और पवित्र आत्मा ने ये बात इनको सिखाई। But my teachers in Bible college were good teachers, बाइबल कॉलेज में इनके शिष्य बहुत अच्छे थे but they forgot about this thing. परंतु वह लोग ये भूल गए। Huh? So I learned it after Bible college. आफ्टर बाइबल कॉलेज के बाद में ये सब बातें वो सीख सके। And I went to the best Bible college. और मैं सबसे अच्छा बाइबल Because कॉलेज में it's in गया, Baltimore. बाल्टीमोर में है। But I said, Pastor Schaller, फिर मैं उनसे कहा पास्टर सैलर, did you know there's 27 people that Jesus
changed in Matthew, Mark, Luke, and John? आप उन 27 लोगों को जानते हो क्या जिसको प्रभु यीशु ने पूरी तरह से बदल दिया, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में है? Pastor Shalom said, "Oh, really? और पास्टर साले बोले थे, अरे वाह, सच्चाई में I didn't know 27. I don't know." मुझे पता ही नहीं इस बारे में। Pastor Shalom said, "I know the woman at the well. मुझे एक बात महिला का बारे में बात है कि वो सामरी स्त्री, There's that one man that had the demon cast out. और एक मनुष्य है जिसके अंदर भूत प्रेत दुष्ट आत्मा थे, But I forgot the other ones." परंतु मैं बाकी तो भूल गया हूँ। So Pastor Shalom said, "You teach me." तो पास्टर साले बोलेगा, अच्छा तुम मुझे सिखाओ। And so I got something new from God. और इसलिए मुझे नई बात प्रभु से मिले है। So when you read Matthew, Mark, Luke, and John, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ोगे, study all the different things Jesus is doing. यीशु जो कर रहा है उसका पढ़ाई करो। Jesus prays 19 prayers. प्रभु यीशु 19 प्रार्थनाएं Huh? बाइबल में किया है। What are the 19 prayers of Jesus? और ये 19 प्रार्थना क्या है प्रभु यीशु की? We know the number one is, "Our Father which art in heaven, hallowed be your name." हम सभी को पता है कि वो प्रार्थना है, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा। But then in John 17, the whole chapter is a prayer. परंतु यूहन्ना के 17 अध्याय में पूरा 17 अध्याय प्रभु की प्रार्थनाएं हैं, प्रभु यीशु ने अपने पिता से की हुई। So in John 17, he prays for the church. यूहन्ना 17 में वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। So we should study the whole chapter and learn something new. और वो 17 अध्याय आप पूरी तरह से पढ़ो और नई बात सीखो। There's 19 prayers. 19 प्रकार की प्रार्थना प्रभु We यीशु ने learn किया what था। was Jesus praying. कि प्रभु यीशु की प्रार्थना के द्वारा हम सीख सकते But हैं। there are many other prayers that are not recorded in the Bible. बहुत सारी प्रार्थना है जिसका वर्णन बाइबल में नहीं मिलता। But if I want to study the 19 prayers of Jesus, अगर मैं यीशु मसीह के 19 प्रार्थना को बारे में पढ़ाई करूंगा, and every day I'm reading in my home, और हर दिन मैं अपने घर में पढ़ रहा हूँ, how many days will it take me to do that study? कितना दिन लगेगा मुझे पढ़ाई करने के लिए? I think at least 1 month. 1 महीना तो जरूर लगेगा। Because the prayers of Jesus are, it takes a long time to understand it. प्रभु यीशु की प्रार्थना है सीखना बहुत समय लगता है उसको समझने में। But you should do this in your home. परंतु आप अपने घर में ये काम कर सकते हैं Something new. कि कोई कुछ तो भी नया। You go to your home, घर में जाओ you say, "I'm going to read the Bible, God. और आप कहो, आप प्रभु से कहो, प्रभु मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ I want to put the Word of God in my heart. और ये तेरा वचन मेरे हृदय में मैं छुपा कर रखना चाहता हूँ। Teach me something new." कुछ तो भी नया मुझे सिखा दो। I'm going to study Jesus' 19 prayers. और यीशु की 19 प्रार्थनाएं भी मैं सीखना चाहता हूँ। I'm going to take notes, मैं कुछ नोट ले लूंगा and after 1 month, और एक महीने के बाद I'm going to call Pastor Ganesh on the phone. और मैं पास्टर गणेश को फोन पे बताऊंगा I'm going to say, "Hey, Father Ganesh, और वो बोलेंगे, फादर गणेश, Holy Spirit is teaching me something. पवित्र आत्मा मुझे कुछ नई बात सिखा रहा है, Are you ready to listen?" क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? Say, "Pastor Ganesh, every Sunday you preach to us, और पास्टर गणेश, हर संडे को आप प्रीचिंग करते हो, but today I'm preaching to you आज मैं आपको ही प्रीचिंग कर देता हूँ on the phone." फोन के ऊपर। Open to John chapter 17, और यूहन्ना का 17 अध्याय निकालो and then you teach Ganesh the prayer of Jesus Christ. और यीशु की प्रार्थना आप मुझे सिखाओ। Pastor Ganesh will be shocked. मुझे बहुत अचंभा हाँ। लगेगा। My church member are teaching me. अरे वाह, मेरे चर्च के लोग मुझे ही सिखा रहे हैं। But I think he'll be happy. He'll be मैं happy. बहुत खुश हो जाऊंगा Please teach the pastor. और मैं बोलेगा और मुझे सिखाओ। Holy Spirit will teach you पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा because you're studying the Bible in your home. आप अपने घर में बाइबल की पढ़ाई कर रहे हैं। How many people love to read the Bible in your home? कौन-कौन लोग हैं घर में बाइबल पढ़ना चाहते हैं? Amen. So ask God, show me something new. आप परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बोलो कि प्रभु मुझे कुछ नई बातें इसमें सिखाओ। So I'm going to finish with that, okay? और इसलिए आज इस पर ही हम विराम करते हैं। There's more we can say about all the things of Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में और बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। But we can say,
I want to study Jesus Christ every day in my house. और हमें अपने घर मन में ये बोलना है कि मैं हर दिन प्रभु यीशु के बारे में घर में सीखूंगी. Even the children can study the Bible. बच्चे लोग भी बाइबल को पढ़ सकते हैं. Do you have a Bible? तुम्हारे घर बाइबल है? So read it in the home, okay? घर में पढ़ते हैं. And then when your father comes home from working, आपके पिता घर में आने के बाद say, Father, I was reading and I want to teach you, Father. और आप बोल सकते हैं कि पिताजी आज मैंने बाइबल पढ़ा, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. You can teach your father तुम अपने पिता को सिखा सकते the हैं Bible बाइबल का वचन, because Jesus is teaching you, क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हें सिखा रहा है. okay? And then your father can read the Bible and he can teach you also. और बाइबल फिर आपके पिताजी बाइबल पढ़ेंगे, वो भी आपको सिखाएंगे. Huh? And Shubham, you can teach all of your padosis. और शुभम अपने सारे पड़ोसी को बाइबल सिखाओ. Say, hey padosi, आप बोलेंगे जाकर ये पड़ोसी सब लोग आ जाओ. I want to tell you 27 people that were changed in their life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 ऐसे लोग हैं जिनका जीवन प्रभु यीशु ने बदली कर दिया. Huh? And you can tell one story about Jesus and changing someone's life. और आप यीशु मसीह की एक कहानी बताओ कि जिसके द्वारा उसका जीवन बदल गया है. Huh? So, and Lalu can do that with his father and mother. और लालू भी अपने माता पिता के साथ ऐसा ही कर सकता है. Huh? So, I'm so happy that you're hungry to read the Bible. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप वचन के बहुत भूखे प्यासे हो, बाइबल सीखना चाहते And हो. this precious, this girl here, right? This, पिंकी. Pinky. महिमा. Mahima. Okay, so Mahima, I want Mahima to teach us Psalm chapter 91. और महिमा भजन संहिता 91 याद करते हैं ना, याद है ना? Can you say like maybe 2-3 verses? ओके, बोलो 1-2 वचन. हाँ, चलो Hey, go watch it. खड़े हो जा. ये इंडेक्स बोलेंगे अभी. Okay, teach. Mati, Marcos, Luca, Yona, Pedro, Romeo, First Corinthians, Second Corinthians, First Corinthians, चलो ए भजन Galatia, Efesio, Huh? Filipio, Corintio, First Timothy, Second Timothy, First Timothy, Second Timothy, Tito, Lemony, Valmino, Jacob. अच्छा, भजन संहिता का 91 जो चर्च में बोला था ना. जो परम प्रधान के छाइयों में स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, तू मेरा शरण स्थान करे. वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा. अपने बैरियों की जान से और महामारी से बचाऊंगा. वह तुझे पंखों के आड़ में रहेगा. तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. उसकी सच्चाई तेरे लिए दाल और जीवन तेरे की पूर्ण रात के बैठ से करेगा. न उसके से दिन में तेरा आसमान से तेरे से दिन पर मिल जाता है. तेरे निकलता जाओ दाएं 10,000 गिरेगा परंतु एक तेरे पास ना आएगा. तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों क्रम को देखेगा. हे यहोवा, तुम मेरा संस्कार ठहरा है. तुमने जो परम प्रधान को अपना दाम मांग लिया है, इसलिए कोई भी प्रतिष्ठित बना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के निकट आएगा. क्योंकि मैं प्रभु को निमित्त आज्ञा देगा. जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे. वे तुझको हाथ उठाएंगे, ऐसा न तेरे पाँव से पकड़ से खींच सके. जोर नाक को कुचलेगा, जबान से लड़खड़ाएगा डालेगा. जिसने जो उसने किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा. मैं उसे उससे स्थान पर रखूंगा, अपने किरदार का दर्द से निकालूंगा. बहुत प्यारी. Huh? 91 होल चैप्टर. Okay, so let's pray. Huh? आइए प्रार्थना करते हैं. Hamishropita Danivad, we thank you for Mahima, that you encourage her in the Word of God to raise up to be a leader, to tell everyone the Word of God. We pray the same for all the women and men here, that they would study the Bible in the home, pray in the home, invite the Padosis and the families to study the Bible together, and all of the people of Nalazapar would hear about Jesus, that Jesus is in every home. So we thank you, give us healing, give us provision,
प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन।